हेलो दोस्तों, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। सूरा क्लासेस यूट्यूब चैनल आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता है। सूरा क्लासेस यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है उस तक पहुंचाने में आपका साथी और हमनवा है। आज इस क्लास में हम 10वीं क्लास की उर्दू की किताब जान पहचान का चौथा सबक पढ़ेंगे, जिसका नाम है ओल का पास। ये एक कहानी है, इसके लेखक यानी मुसन्निफ है मुंशी प्रेमचंद। हम ओल का पास पढ़े उससे पहले मुंशी प्रेमचंद के हालात पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद 1880 में पैदा हुए, 1936 में इनका इंतकाल हुआ। मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश बनारस के एक गांव लम्ही में हुई। उनका असल नाम धनपत राय था। उनकी इब्तिदाई तालीम गांव के मदरसे में हुई। मैट्रिक पास करने के बाद 1899 में बनारस के करीब चुनारगढ़ के एक मिशन स्कूल में असिस्टेंट मास्टर की हैसियत से मुलाजिम हो गए। 1905 में कानपुर के जिला स्कूल में उस्ताद की हैसियत से उनका तकर्रुर हुआ। प्रेमचंद को लिखने का शौक बचपन से था। उन्होंने जिंदगी के दुख दर्द को करीब से देखा और महसूस किया था। यही वजह है कि जिंदगी के मसाइल उनकी तहरीरों का मौजू बन गए। उनके ज़बान बहुत सादा और सलेस थी। उनके बेशतर नावल और अफसाने देहाती जिंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। प्रेमचंद ने तकरीबन 1 दर्जन नावल और 300 से ज़्यादा अफसाने लिखे। उनका शुमार उर्दू के अहम तरीन नावल और अफसाना निगारों में होता है। निर्मला, बेवा, मैदान अमल, बाजार हुस्न और गौदान उनके मशहूर नावल हैं। ओल का पास। अकबर बादशाह मुगलों का बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है। उसने लड़ाइयाँ लड़कर हिंदुस्तान का बहुत सा हिस्सा फतह कर लिया था। एक राजपूताना रह गया था। अकबर ने चाहा कि उसे भी फतह कर लें और वहाँ भी सल्तनत करें। ये इरादा करके राजपूताना पर फौज कशी की। राजपूत अपना मुल्क बचाने के लिए लड़े तो बहादुरी से, मगर आखिरकार उनके पांव उखड़ गए। राजपूतों का सरदार राणा प्रताप सिंह अपने बाल बच्चों को लेकर किसी जंगल में जा छुपा। राजपूतों के एक सरदार का नाम रघुपत था। ये बड़ा बहादुर और जरीह था। उसने कुछ लोग अपनी फौज में दाखिल कर लिए थे और उनको साथ लेकर लड़ा करता था। उसने बहादुरी में ऐसा नाम पैदा कर लिया था कि बड़े बड़े मुगल उसका नाम सुनकर घबरा जाते थे। अकबर के सिपाहियों ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह उसको पकड़ लें, मगर वो एक जगह कब रहता था जो उसे पकड़ सके। तो इस सबक के अंदर बताया जा रहा है कि अकबर ने चाहा, जो अकबर मुगल खानदान का चौथा बादशाह है, उसने चाहा था कि पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में ले ले। इसी इरादे से वो राजपूताने की तरफ आया और वहां आकर उसने फौजकशी की और खूब जी जान से अपनी फौजों को वहां लड़ाया। आखिरकार उसको राजपूताना पर फतह हुई और अकबर अपने बाल बच्चों को लेकर किसी जंगल में जा छुपा। लेकिन एक और सरदार था जिसका नाम रघुपत था। वो इस शिकस्त को बर्दाश्त न कर सका। उसने कुछ लोगों को अपनी फौज में दाखिल किया और वो जहाँ बजा अकबर की फौज को टक्कर देता था। वो एक जगह नहीं टिकता था, बल्कि वो शब खूं मारा करता था। शब खूं कहते हैं कि फौज जहां आराम कर रही हो या जहां ठहरी हुई हो, वहां उसके किसी एक कोने में जाकर हल्ला बोल दो और थोड़ी देर हल्ला बोलने के बाद वहां से वापस रफू चक्कर हो जाओ। इस तरह अकबर की फौज और उसके बड़े बड़े सरदार डरने लगे कि क्या पता कहां से किधर से रघुपत आ जाए और उनकी फौज को नुकसान पहुंचा जाए। तो इसी वजह से कहते हैं कि वो रघुपत एक जगह टिकता नहीं था कि कहीं किसी के हाथ में आ जाए। रघुपत सिंह की एक बीवी थी और इकलौता बेटा था। जब वो अपने दुश्मनों से लड़ने को घर से निकला था, उसका बेटा बहुत बीमार था। लेकिन उसने न तो अपने बीमार बच्चे का ख्याल किया न बीवी का। मुगलों से लड़ने को घर से निकल खड़ा हुआ। हाँ,
कभी कभी चोरी छुपे से किसी को घर भेज देता था और बीवी बच्चे की खबर मंगवा लिया करता था। अब आगे बता रहे हैं कि जिस वक्त रघुपत अपने घर से निकला था तो उसके घर में दो ही आदमी और थे, एक बच्चा और एक बीवी। जो बच्चा था वो बीमार था, लेकिन बीमारी की हालत में अपने बच्चे को छोड़कर चला गया। कारण क्या था? अपने राजपुताना को वापस हासिल करना था जी। तो इसीलिए वो उस पक्के इरादे के साथ वहां से निकला था और बीवी बच्चों को घर छोड़ गया। उनकी छोटी मोटी खबरें घर किसी को भेजकर मंगवा लिया करता था। रघुपत सिंह को पकड़ने को अकबर बादशाह ने बहुत सी फौज भेजी, मगर वो किसी के हाथ न आया। फिर बादशाह ने उसके घर पर पहरा बिठा दिया। अकबर का ख्याल था कि किसी दिन रघुपत सिंह अपने बाल बच्चे से मिलने को जरूर आएगा, बस उसी दिन सिपाही उसको पकड़ लेंगे। इधर किसी ने रघुपत सिंह को खबर कर दी कि तेरा बेटा घड़ी दो घड़ी का मेहमान है, चलकर उसे देख ले। यह सुनकर रघुपत सिंह बहुत घबराया। सूरज डूब रहा था, जंगल में सफर करने का वक्त तो नहीं था, मगर रघुपत ने सोचा अगर मैंने जरा भी देर की तो शायद मैं लड़के की सूरत भी न देख सकूं। इसी वक्त चलना चाहिए। रघुपत सिंह उसी वक्त चलने को तैयार हो गया। जब रघुपत सिंह घर पहुंचा तो दरवाजे पर अकबर बादशाह के सिपाहियों में से एक पहरेदार ने कहा, बादशाह का हुक्म है, तुम जहां मिलो पकड़ लिए जाओ। रघुपत सिंह ने कहा, मेरा लड़का मर रहा है, उसे देखने आया हूँ, जरा देर के लिए मुझे अंदर चला जाने दो, अभी देख कर लौट आता हूँ। उस वक्त जो जी चाहे कर लेना, मैं राजपूत हूँ, झूठ हरगिज नहीं बोलूंगा जी। यहाँ बताया जा रहा है कि बादशाह अकबर ने बहुत सारी फौज भेजी कि किसी न किसी तरह उसको पकड़ लिया जाए, लेकिन वो किसी तरह हाथ ना आया। आखिरकार उसके दिमाग और ख्याल में ये बात आई कि उसके घर पर पहरा बैठा दिया जाए कि जब भी घर आएगा पहरेदार उसको पकड़ लेंगे। तो आखिरकार पहरेदार के बिठाने के बाद रघुपत का बेटा ज्यादा बीमार हो गया। किसी ने रघुपत को खबर दी कि अब वो पल दो पल का मेहमान है, घड़ी दो घड़ी के बाद वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। इसलिए आपको चाहिए कि अपने बेटे की आखिरी सूरत देख लो, अपने बेटे से आखिरी बार मिल लो। आखिरकार रघुपत घबराता हुआ अपने घर की तरफ चलने का इरादा किया। रात का वक्त था, रात को सफर तो नहीं करना था, लेकिन मजबूरी थी कि अगर थोड़ी देर भी रुका तो हो सकता है कि बेटे की सूरत भी न देख सकूं। जब रघुपत सिंह अपने घर पहुंचा तो पहरेदार ने कहा कि बादशाह का हुक्म है कि आपको पकड़ लूं, तो मैं आपको पकड़ने का पाबंद हूं, इसलिए पकड़ूंगा। तो उसने कहा कि मेरा बेटा मर रहा है, उससे मिलने दो, मिलने के बाद मैं वापस आता हूं और मैं बात का पक्का हूं, राजपूत हूं, इसलिए मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। उसके बाद जो चाहे जी चाहे कर लेना जी। इस पहरे वाले सिपाही ने कहा, देख आओ। जब रघुपत सिंह घर में गया तो देखा कि लड़का बेचैन हो रहा है और बीवी फिक्र के मारे बेहाल हो रही है। मियाँ को देखकर बीवी की ढारस बंधी। रघुपत सिंह ने बच्चे को प्यार किया और दवा की तदबीरें बताई। फिर अपनी बीवी से कहा, दरवाजे पर सिपाही खड़ा है, मैं कह आया हूं कि कैद होने को अभी वापस आता हूं। बीवी ने कहा, ऐसा न करो, दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। रघुपत ने कहा, यह मुझसे हरगिज नहीं हो सकता, मैं कौल दे चुका हूं, उसके खिलाफ नहीं कर सकता। ये कहकर वो दरवाजे पर आया और सिपाही से कहने लगा, लो मैं आ गया, अब मुझे पकड़कर जहां चाहो ले चलो। सिपाही ने कहा, तुम्हें पकड़ने को मेरा जी नहीं चाहता, तुम भाग जाओ। रघुपत ने कहा, तुम बहुत बेहतर, तुमने इस वक्त मेरी मदद की है, जब तुम पर बुरा वक्त आएगा तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। यह कहकर रघुपत आगे बढ़ा और गायब हो गया। अब आगे का हाल बता रहे हैं कि पहरेदार से जो मुलाकात हुई, मिलने का मौका दिया,
तो मिलने के बाद जब रघुपत वापस आया तो रघुपत ने कहा पहरेदार को कि अब मुझे पकड़ लो और जहां चाहो आप ले जा सकते हो। तो वो सिपाही ने कहा कि मेरा जी नहीं चाहता कि आप इतनी परेशानी के अंदर हो और मैं आपको पकड़ूं, मेरा जी नहीं चाहता। तो उसने कहा कि आज आपने मुझ पर बहुत बड़ा कर्म किया है और जब आप पर आफत आएगी तो रघुपत आपकी जरूर मदद करेगा। इस बात को थोड़ी देर हुई थी कि मुगलों का एक अफसर कुछ आदमियों को साथ लेकर आ पहुंचा। पहरे वाले से कहा, हमने सुना है रघुपत इधर आया है। पहरे वाले ने सच सच कह दिया कि रघुपत सिंह अपने बीमार बेटे को देखने आया था और मैंने उसे जाने की इजाजत दे दी। यह सुनकर अफसर ने पहरेदार को कैद कर लिया। रघुपत सिंह को भी सिपाही के कैद होने की खबर मिल गई। वो उसी वक्त वापस आया और आकर मुगल अफसर के पास खड़ा हो गया और कहा कि मैं रघुपत हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, मुझे पकड़ लो और इस बेगुनाह कैदी को छोड़ दो। अफसर ने रघुपत को पकड़ लिया और कैद खाने में डाल दिया, लेकिन सिपाही को न छोड़ा। अफसर ने दोनों के कत्ल करने का हुक्म दिया। जी, तो कह रहे हैं कि जैसे ही रघुपत वहां से रवाना हुआ कुछ ही देर में एक मुगल अफसर आया और उसने आकर पहरेदार से कहा कि हमें मालूम हुआ, हमने सुना है कि रघुपत इधर आया है। तो उसने इस पूरी कहानी सच सच उसे बता दी। तो उस अफसर ने उस पहरेदार को कैद करवा दिया। तो इस कैद होने की खबर जैसे ही रघुपत के पास पहुंची, रघुपत उसी वक्त लौट आया और कहा कि मैं रघुपत हूं और इस पहरेदार को छोड़ दो, मुझे पकड़ लो और इस पहरेदार को छोड़ दो, इसका कोई जुर्म नहीं है। तो उस अफसर ने उस रघुपत को भी पकड़ लिया और कैद में डाल दिया, लेकिन उस पहरेदार को न छोड़ा। दूसरे दिन सिपाही रघुपत और पहरेदार को मैदान में लाए कि उनको कत्ल किया जाए। दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। मुगल अफसर ने जल्लाद से कहा कि दोनों की गर्दनें उड़ा दो। जल्लाद ने तलवार उठाई ही थी कि घोड़ों की टापों की आवाज आई। लोगों ने देखा कि अकबर बादशाह अपने अफसरों के साथ चला आ रहा है। सब ने झुक कर सलाम किया। अकबर घोड़े पर से उतर पड़ा और कहने लगा, रघुपत की गिरफ्तारी का पूरा हाल मुझको मालूम हो चुका है। फिर पहरेदार से कहा, हर भले आदमी का दिल दूसरों का दुख देखकर पिघल जाता है। मुझे मालूम है कि इस राजपूत की तकलीफ देखकर तुम्हारा दिल भर आया था, इसलिए तुमने उसको छोड़ दिया। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अगर कुछ है भी तो मैंने माफ किया। मुझे ऐसे ही सिपाही चाहिए जो अपने बादशाह से ज्यादा खुदा से डरता है। ये सुनते ही पहरेदार खुशी से फूला न समाया। फिर अकबर ने रघुपत की तरफ देखकर कहा, मुझे पहले मालूम न था कि बहादुर राजपूत बाद के इतने धनी होते हैं। तुम्हारी बहादुरी और इफ़ाए वादा से मैं बहुत खुश हुआ। मैंने तुमको भी छोड़ा। रघुपत सिंह घुटनों के बल जमीन पर झुक गया और कहा, आप जिस रघुपत को इतनी मुश्किल से भी जीत न सके, आज अपनी दरियादिली दिखाकर आपने उसे जीत लिया। आप बहादुरों की वक़ात करना जानते हैं। अब मैं कभी आपका दुश्मन होकर तलवार न उठाऊंगा। अब बताया जा रहा है कि उस अफसर ने दोनों के कत्ल का जैसे ही हुक्म दिया, जल्लाद से कहा कि इनकी गर्दनें उड़ा दो और इनको दूसरी दुनिया में पहुंचा दो। तो जैसे ही जल्लाद ने तलवार उठाई ही थी कि घोड़ों की टापों की आवाज आई, एक शोर सुनाई दिया और लोगों ने उस शोर की तरफ तवज्जो दिया तो मालूम हुआ कि बादशाह अकबर तशरीफ ला रहे हैं। बादशाह आ रहे हैं और अपने लाओ लश्कर के साथ आ रहे हैं, अपने अफसरान के साथ आ रहे हैं। जैसे ही बादशाह अकबर वहां पहुंचे, घोड़े से उतरे और कहा कि मुझे इस पूरे मामले का हाल मालूम हो चुका है और इस पूरे मामले पर मैंने गौर फिक्र कर लिया है, मैंने इस पूरे मामले को देख लिया है। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे पास ऐसे ही सिपाही होने चाहिए जो किसी दर्दमंद की दर्द को सुने और समझे। और रघुपत से और आगे कहा कि मैंने इस पहरेदार को माफ किया। दूसरी बात,
अकबर के रघुपत की तरफ मुतवज्जह होकर ये बात कही कि मुझे ये मालूम ना था कि बहादुर राजपूत इतने बात के धनी होते हैं कि जो बात कह दी वो कह दी, वो वैसा ही होना है। लकीर जो लकीर लिख दी या जो कह दी उस पर ही अड़े रहना है, उस बात से फिरना नहीं है, घूमना नहीं है। इसलिए मैं आपसे भी रघुपत से भी खुश हूँ, इसलिए इसको भी मैं माफ करता हूँ। तो रघुपत ने कहा कि महाराज, आपने जिस रघुपत को लड़ाइयों के जरिए न जीता, वो आज आपकी दरिया दिली की वजह से, आप बहादुरों की वक़्त करते हैं, इस वजह से आपका आशिक हो गया और उसको आपने आज जीत लिया। जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं और सच्चाई पर जमे रहते हैं और दूसरों के दुख में मदद करते हैं, खुदा हमेशा उनकी मदद करता है। यही कहता है कि जो दूसरों की मदद करता है खुदा उनकी मदद ज़रूर करता है। इसी तरह जो हमने पहले पढ़ा कि ये दुनिया अजीब तरह की दुनिया है कि हर एक का बदला हाथों हाथ मिलता है, उसमें भी हमको यही सबक मिलता है कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करना चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए। माना याद कीजिए: फतह, जीत, फौज कशी, हमला, चढ़ाई, जरी, जंगजू, बहादुर, ओल, वादा, दरिया दिली, फराख दिली, बड़ा दिल हो रखने वाला, वक़ात, इज्जत। गौर कीजिए, इंसान को अपने वादे का पक्का होना चाहिए। जो लोग वादे के सच्चे होते हैं उन्हें जिंदगी में इज्जत और कामयाबी ज़रूर मिलती है। यानी इसका मतलब ये है कि जो बात कह दी उस पर अड़े रहना चाहिए। और ऐसा ना हो कि आज हमने ये बात कही और हमारे हालात बदले तो हमने बात भी बदल दी, या और कुछ हुआ फिर अपने बात से बदल गए, मुकर गए, इनकार कर दिया कि हमने तो ऐसा कहा ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपने एक बात कह दी तो कह दी कि हाँ मैंने ये कहा है, चाहे वो गलत है या सही है, तो उसका इनकार नहीं करना चाहिए। इसलिए ही कहा गया है कि सोच कर बोलो और बोलने से पहले उस बात को तोलो। सवाल जवाब। पहला सवाल है, अकबर किस खानदान का बादशाह था? जवाब, अकबर मुगल खानदान का बादशाह था। सवाल नंबर 2, राजपूतों के उस सरदार का नाम क्या था? वो जंगल में क्यों छुप गया? जवाब है इसका, राजपूतों के उस सरदार का नाम राणा प्रताप था। वो मुगलों की फौज का मुकाबला न कर पाने की वजह से अपनी बीवी बच्चे के साथ जंगल में छुप गया था। तीसरा सवाल है, अकबर रघुपत की किस बात से मुतासिर हो गया? जवाब, अकबर रघुपत की ईमानदारी, ईफाए वादा और बहादुरी से मुतासिर हो गया। चौथा सवाल है, अकबर ने रघुपत का दिल किस तरह जीत लिया? जवाब है, अकबर रघुपत को जंग से न जीत सका, लेकिन अपनी दरियादिली और बहादुर की इज्जत और हौसला अफजाई करके और उसको मुआफ करके उसका दिल जीत लिया। लफ्जों से जुमले बनाइए। सल्तनत, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर 150 साल तक सल्तनत की। फौज, अकबर की फौज बहुत बड़ी थी। पहरेदार, पहरेदार को चौकन्ना रहना चाहिए। तदबीर, हमें हर काम में हिकमत व तदबीर से काम लेना चाहिए। कसूर, इंसान का कसूर मालिक की इबादत ना करना है। अगला है, खाली जगह भरिए। खाली जगह, बादशाह मुगलों का बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है, अकबर बादशाह। राजपूतों के एक सरदार का नाम खाली जगह था, रघुपत।
तीसरा, बीवी ने कहा ऐसा न करो, दूसरे खाली जगह से निकल जाओ, दरवाजे से। दूसरे दिन खाली जगह रघुपत और पहरेदार को मैदान में लाए। खाली जगह सिपाही। जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं, जो आदमी अपने खाली जगह के पक्के होते हैं, खुदा हमेशा उनकी मदद करता है। वादे के पक्के होते हैं जी। वाहिद जमा बनाइए, वाहिद के जमा और जमा के वाहिद बनाइए। अल्फाज, अफवाज का फौज, तदाबीर का तदबीर, सफर का असफार, मदद का इमदाद, मुल्क का ममालिक। मुज़क्कर मुअन्नस बनाइए, मुज़क्कर का मुअन्नस और मुअन्नस का मुज़क्कर बनाइए। अल्फाज, बादशाह का मलिका, घोड़ा का घोड़ी, लड़का का लड़की, औरत का मर्द, बेटी का बेटा। दूसरा इसके अलावा है मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये 5 मुहावरे दिए गए हैं, हर एक का हम जुमले में इस्तेमाल करेंगे। पांव उखड़ना, मुगल फौज के सामने राणा प्रताप की फौज के पांव उखड़ गए। दूसरा है ढारस बंधना, रघुपत को देखकर बीवी की ढारस बंधी। तीसरा है कौल देना, रघुपत ने पहरेदार को कौल दिया और उसको पूरा किया। चौथा है दिल भर आना, भाई को परेशानी में देखकर बहन का दिल भर आया जी। इसके बाद है फूला ना समाना, भाई अपनी बहन को देखकर फूला ना समाया। मुतजाद लिखिए, मुतजाद उल्टा, अपोजिट, विलोम जी। अल्फाज क्या है, सच्चाई, इसका हो गया झूठ, दुख सुख, दुश्मन का दोस्त, बहादुर का बुज़दिल, कैद का आज़ाद, मोहब्बत का नफरत। अब यहाँ कह रहे हैं इसमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, बहुत सारे अल्फाज है, 7 अल्फाज है। इनमें से इसमें खास क्या है, इसमें आम क्या है, वो छाटना है। तो इसमें आम को हमने अलग छाट दिया, इसमें खास को अलग छाट दिया। इसमें आम बादशाह, बहादुर, बेटा, घोड़ा, कोई भी बादशाह हो सकता है, कहीं का भी बादशाह हो सकता है। बहादुर, कोई भी बहादुर हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। बेटा, बेटा क्या है, किसी का भी हो सकता है जी। आगे घोड़ा, घोड़ा किसी का भी होता है, छोटा बड़ा जैसा भी हो। इसमें खास अकबर, अकबर एक ही था, अकबर बादशाह जो एक ही था, जिसका नाम अकबर है वो अकबर है। रघुपत, रघुपत भी जिस आदमी को हम मुखातब कर रहे हो रघुपत एक है। राजपुताना, राजस्थान का राजपुताना है, बाकी कहीं राजपुताना नहीं है। तो इस तरह ये इसमें खास है।